वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसके फर्स्ट पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। आपके पास जो वैल्यूज गिवन है, जो क्वेश्चन गिवन है 13 डिवाइडेड बाय आवर 4 प्लस अंडर रूट 3, इसको हमने रैशनलाइज करना है। यानी कि इसके जो मुखरिज है, मुखरिज मीन्स कि हमारे पास ये जो नीचे वाली रकम होती है इसको हमने नातिक बनाना है। नातिक बनाने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो ये होता है कि हमने इसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये जो 13 डिवाइडेड बाय ये जो नीचे वाली रकम है हमारे पास 4 जमा जजर 3, इसका हमने कंजुगेट लेना होता है। इसका हम कंजुगेट कैसे लेते हैं कि ये जो रकम है ना हमारे पास 4 जमा जजर 3, इसका कंजुगेट होगा 4 माइनस जजर 3। हमने 4 माइनस जजर 3 के साथ 4 माइनस जजर 3 के साथ ज़रब और 4 माइनस जजर 3 के साथ तकसीम कर देंगे। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर नीचे वाली जो रकम होगी उसके कंजुगेट के साथ, अगर जमा है तो माइनस वाली रकम के साथ, और अगर माइनस है तो जमा वाली रकम के साथ हम ज़रब भी करेंगे और उसके साथ तकसीम भी करेंगे। अब ऊपर वाली रकम को हम 13 के साथ ज़रब करेंगे। ज़रब कैसे होगा, हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ज़रब की जगह पर 4 माइनस जजर 3 बटे में नीचे जो हमारे पास आ जाता है 4 जमा जजर 3 ब्रैकेट, इसी तरह से 4 माइनस जजर 3 ये ब्रैकेट लग जाएगी। ऊपर वाली रकम 13 ब्रैकेट 4 माइनस जजर 3 उसी तरह से आ जाएगी। नीचे जो है वो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास a जमा बी ब्रैकेट a माइनस बी। ये हमारे पास बराबर होता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। यानी कि हमारे पास a की जगह पर 4 आ रहा है और हमारे पास b की जगह पर जजर 3 आ रहा है। ये देखें a जमा बी a माइनस b, इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 2 माइनस जजर 3 इसकी पावर 2। ऊपर वाली रकम हमारे पास एज इट इज आ जाएगी 13 ब्रैकेट 4 माइनस जजर 3, 4 की पावर 2 हमारे पास आ जाएगी 16 माइनस 2 से ये जजर कट जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। ऊपर वाली रकम को हम इसी तरह से लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा 13 ब्रैकेट में 4 माइनस जजर 3 और बटे में क्या आ जाएगा, 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। ये 16, 4 की पावर 2 16 के बराबर, माइनस जजर के साथ पावर 2 कट हुई तो वो 3 आ गया था हमारे पास 13। 13 से 13 कट होगा, हमारे पास 4 माइनस जजर 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, एक दफा रिवाइज करते हैं। देखिए हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी जिसको हमने रैशनलाइज करना था, जिसके मुखरज को हमने नातिक बनाना था, वो वैल्यू थी 13 बटा 4 जमा जजर 3। हमने इसको रैशनलाइज करने के लिए जो इसके नीचे वाली रकम है आपके पास जो मुखरज में है, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, उसका कंजुगेट लेकर, यानी कि जमा वाली रकम थी हमने माइनस वाली रकम से ज़रब किया, माइनस वाली रकम से साथ ही तकसीम कर लिया। ये हमारा पहला स्टेप था। ओके, इसके बाद हमने ऊपर 13 ज़रब 4 माइनस जजर 3 था उसको उसी तरह से लिख दिया। नीचे वाली रकम को ये जो 4 जमा जजर 3 4 माइनस जजर 3 इनको हमने ब्रैकेट की फॉर्म में ये लिख दिया नीचे डिनोमिनेटर में। उसके बाद ऊपर वाली रकम उसी तरह से आ जाएगी। नीचे वाली रकम में देखें ये जिस तरह से आपके पास आ रहा है ना 4 जमा जजर 3, ये आ रहा है a जमा बी। इसी तरह से 4 माइनस जजर 3, ये समझे कि a माइनस बी लिखा हुआ है। a की जगह पर 4 आ रहा है, a की जगह पर b की जगह पर जजर 3 आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे a का स्क्वायर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया इस जगह पर। a की पावर 2, a की जगह पर 4 था तो 4 की पावर 2 माइनस b की जगह पर जजर 3 है तो जजर 3 की पावर 2। 4 की पावर 2 16 आ जाएगा, ये जजर से पावर 2 कट जाएगी तो वो 3 आ जाएगा हमारे पास। तो नीचे 16 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे वो हमारे पास 13 आ जाएगा। ऊपर वाले 13 के साथ जो 13 आ रहा है आपके पास न्यूमरेटर में गिवन है वो नीचे वाले 13 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास जो आंसर बच जाएगा वो क्या होगा, 4 माइनस जजर 3। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।